हेलो बच्चा लोग, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और प्यारे बच्चा लोग, आज की क्लास में मैं आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और प्यारे बच्चा लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने 9 नंबर तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और समझा था। और प्यारे बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे और प्यारे बच्चा लोग एक एक करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन हैं धमाकेदार। तो प्यारे बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर प्यारे बच्चों हमारे स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि प्यारे बच्चों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है और धमाकेदार है। और प्यारे बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो बहुत ही शानदार बात है, और अगर प्यारे बच्चों नहीं आती है तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी मैं जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सभी को दूंगा तो प्यारे बच्चों मैं साथ में आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी प्यारे बच्चों मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो बता दूंगा। क्लियर ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं अभी जस्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सभी को देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चा लोग, यहां पर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। तो प्यारे बच्चा लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही शानदार है। और प्यारे बच्चा लोग, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो चेक करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें जो दिया गया है उसकी मदद से प्यारे बच्चों हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ये प्यारे बच्चों cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों लोग, कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा तो अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पर जो हमें दिया गया है उसको जरा हम लोग बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, यहां पर हमें दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चा लोग, ये हमें दिया गया है और प्यारे बच्चों इसकी मदद से हमें चेक क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, इसकी मदद से बबुआ हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो प्यारे बच्चा लोग, यहां पर हमें ये जो दिया गया है इसकी मदद से हमें चेक करना है कि प्यारे बच्चों ये इसके बराबर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो अभी ध्यान दो। अब प्यारे बच्चा लोग, यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो अभी ध्यान दो। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, cot A को अकेला करेंगे। और प्यारे बच्चों, cot A को अकेला कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग लिख लेंगे cot A। और बच्चा लोग, जब यहां से 3 जाएगा तो कहां जाएगा बच्चा लोग, बहुत ही शानदार 4 की अपॉन में जाएगा। अरे जाएगा ना को, हाँ सर जी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर जो 3 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब यहां से इसको भगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये 4 के अपॉन में चला जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा आ चुका है cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब प्यारे बच्चों यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और बच्चा लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक
एक राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे लोग क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लोग आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा, ऐसे चित्रकारी मत करिएगा, हो सकता हो आप लोगों से ट्राइंगल गलत बन जाए। ठीक है, और पेपर में प्यारे बच्चों हमें बिल्कुल जो है क्लियर ट्राइंगल बनाना है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा बन चुका है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग ए ले लेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों बी ले लेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। और ये हो जाएगा ना? को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ कॉट ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है जब प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया जाता है। जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है वो तुरंत बता देंगे, और जिनको नहीं आती है तो बच्चा लोग ध्यान दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया है कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, और प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू बच्चा लोग होता है हमारा, ध्यान दीजिए, बी अपॉन पी। क्या होता है प्यारे बच्चों लोग हमारा, बी अपॉन पी। बी होता है प्यारे बच्चों बेस, और प्यारे बच्चों पी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बी है वो प्यारे बच्चों बेस को दिखा रहा है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पी है वो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर को दिखा रहा है। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हुआ। अब प्यारे बच्चा लोग इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा 4 है वो प्यारे बच्चों बेस है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा 3 है वो परपेंडिकुलर है। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 3 हमें दिया गया है, और ये प्यारे बच्चा लोग हमें 4 दिया गया है। अरे क्लियर, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमें ए बी में दी गई है, बी सी दी गई है, लेकिन प्यारे बच्चों ए सी तो दी नहीं गई है। अब अगर प्यारे बच्चों ए सी नहीं दी गई है तो प्यारे बच्चों ए सी हमें निकालनी होगी, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ए सी निकालेंगे उसी के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शानदार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और प्यारे बच्चों पाइथागोरस हमारी थ्योरम क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, ये होती है बच्चा लोग हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो प्यारे बच्चों ये जो ये है प्यारे बच्चों, ये है हमारा हाइपोटेनस, अर्थात प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्ण। क्या कहते हैं बच्चा लोग, कर्ण कहते हैं। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और प्यारे बच्चों यही जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम को दिखाता है। क्लियर ना? बहुत ही शानदार। प्यारे बच्चों वैल्यू डालते हैं और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 3 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों जब बी का मतलब क्या है, चलो बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे तो अब प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बच्चा लोग 16। अरे क्लियर? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। अब प्यारे बच्चों 16 में जब 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो कितना आएगा बच्चा लोग। बहुत शानदार, 25 आएगा। और क्या आएगा बच्चा लोग हमारा, 25 आएगा। अरे आएगा ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल आएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आ चुका है 25। अब देखिए बच्चों लोग यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 25। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत ही शानदार बच्चों लोग यहाँ पर आ जाएगा रूट। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जब भी प्यारे बच्चों हम लोग LHS या RHS में से प्यारे बच्चों रूट, इस रूट को हटाते हैं या प्यारे बच्चों स्क्वायर को हटाते हैं तो प्यारे बच्चों उसका अपोजिट आ जाता है। मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो प्यारे बच्चों इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर रूट होता है तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हम लोग रूट को हटाते तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता। सेम प्यारे बच्चों यही प्रोसेस इधर से भी होगा। ठीक है, क्लियर ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। और प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू √25। अरे हो जाएगा ना? को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ चुका है हमारा h इज इक्वल टू √25। और प्यारे बच्चों √25 अगर हमारा आ गया है तो प्यारे बच्चों h कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चा लोग h यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? को हाँ सर ये बिल्कुल हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर √25 5 कैसे हो गया। तो प्यारे बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है 25, और प्यारे बच्चों 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। इसी पे से प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों हमारी 5 आ गई, और प्यारे बच्चों 25 का जो है हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट कर दिया है। बहुत ही शानदार। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे ध्यान दो, इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है √25। तो प्यारे बच्चों √25 हमारा क्या होता है, 5 × 5 होता है ना। अब प्यारे बच्चों अगर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार होती है और प्यारे बच्चों उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और प्यारे बच्चों दोनों सेम चीजें होती हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें से एक चीज प्यारे बच्चों वो बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है। मतलब क्या प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 क्या है, 2 बार है अंदर, प्यारे बच्चों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और रूट भी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 5 एक बार बाहर आ जाएगा और रूट गायब हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ सर जी क्लियर हो रहा है। और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, तो हमसे कमेंट करके
करके पूछ लेना। क्लियर ना, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ये थी फालतू की बात, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सी बात है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी और कुछ हमारे बहुत ही टैलेंटेड और बुद्धिमान बच्चे हैं जिन्हें ये बात हो सकता हो ना पता हो, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज मैंने लिखी थी, ठीक है। बाकी जो बच्चे थोड़े से नालायक हैं, ठीक है, जिनको ये चीज पता है, उनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बुद्धिमान है उनको टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एच हमारा आ चुका है, तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग एच को इरेज कर देंगे और एच कितना है बच्चा लोग हमारा 5 आया। क्लियर हुआ ना, वो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों हमें चेक तो ये करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अब प्यारे बच्चों हमने ये किया, अब प्यारे बच्चों यहां पर हमें तो ये करना था, तो कैसे करेंगे। अब प्यारे बच्चों इसकी मदद से ही ये चेक होगा, कैसे होगा तो ध्यान दो, यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है tan, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग sin। अरे लिखा है ना को, हाँ सर जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, tan cos और sin की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्यारे बच्चों उन वैल्यूज को हम लोग इसमें डालेंगे। इससे प्यारे बच्चों हमें पता चलेगा कि LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है। अरे इतनी बात पल्ले पड़ी, अरे पल्ले पड़ी तो बोलो हाँ सर जी पल्ले पड़ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, हमें कॉट है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। प्यारे बच्चों केवल जो है एक फॉर्मुला था समझाने के लिए जो मैंने आपको लिखा था, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस टाइप के मैंने सारे फॉर्मुलाज आपको पहले ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं और समझा रखे हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन महात्माओं ने नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लेंगे जा करके और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan a की वैल्यू। तो प्यारे बच्चे लोग tan a हमारा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों tan a होता है हमारा L, सॉरी प्यारे बच्चों L नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों हमारा P/B। क्या आएगा बच्चा लोग P/B, मतलब क्या है प्यारे बच्चों tan इज इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे क्या होता है, तो होता है बच्चा लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो 3 है, और प्यारे बच्चों बेस कितना है, तो कितना है 4 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, ठीक है। क्लियर ना को, हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए, लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे cos की। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब प्यारे बच्चों जब cos a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों cos a इज इक्वल टू होता है हमारा, ध्यान दीजिए क्या होता है B/H। तो प्यारे बच्चा लोग cos a होता है हमारा B/H। अब प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर B क्या है, तो B है प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हमारा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे B की जगह पे। और प्यारे बच्चा लोग H क्या है हमारा, तो H है प्यारे बच्चों 5, तो यहाँ पर आ जाएगा H की जगह पे 5। अरे इतनी बात क्लियर हुई ना, को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों हमारी tan a और cos a की वैल्यू तो आ गई। अब प्यारे बच्चों sin a की भी वैल्यू हम लोग इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग sin a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो sin इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ये होता है प्यारे बच्चों लोग हमारा P/H। क्या होता है प्यारे बच्चों P/H, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो 5 है। तो प्यारे बच्चा लोग ये आ गई हमारी sin a की वैल्यू जो कि है प्यारे बच्चों 3/5। अरे इतनी बात क्लियर होगी ना, अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर जी क्लियर होगी। अब प्यारे बच्चों बस कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज को हम लोग इसमें डाल देंगे, जिससे प्यारे बच्चों हमारा चेक हो जाएगा कि ये और ये बराबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज को पुट करते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, लिखा हुआ 1 - tan स्क्वायर a। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस, अब प्यारे बच्चों tan स्क्वायर a है, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जब tan a की वैल्यू डालोगे तो उसका प्यारे बच्चों हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अब प्यारे बच्चों जब हम लोग ये वैल्यू tan a की डालेंगे तो प्यारे बच्चों उसका हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों एक एक स्टेप पूरा लिखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर कुछ स्टेप माइंड में हो सकते हैं उसको माइंड में कर लेना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट tan स्क्वायर a की वैल्यू डालेंगे। तो प्यारे बच्चों tan स्क्वायर a हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों 3 3 9 और 4 4 16। अरे क्लियर हुआ ना, को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों नीचे भी कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर है। प्यारे बच्चों इसकी फिर से हम लोग स्क्वायर में वैल्यू डालेंगे। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 9 और प्यारे बच्चा लोग 4 4 16। अरे क्लियर ना, को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। अब प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चे लोग cos स्क्वायर है की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ध्यान दो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 16/25। अरे हो जाएगा ना, को हाँ गुरु जी बिल्कुल हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे sin स्क्वायर की जब वैल्यू डालूंगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 3 9/25। अरे क्लियर हुआ ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इसके अपॉन में जरा 1 चिपका लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने अपॉन में 1 चिपका दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो दिखाई देगा। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम वाला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 16 के 1 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों जब 16 से 1 की मल्टीप्लिकेशन कराई तो आ गया 16। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जब 1 के 9 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना जाएगा 16 - 9।
अरे क्लियर हुआ ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हुआ। और प्यारे बच्चों अपॉन में 16 1 16 वैसे ही आ गया। क्लियर, बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही यहाँ पर भी कर लेंगे अपॉन में भी। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 16 + 9 अपॉन 16, ठीक है। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, और प्यारे बच्चों दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। तो स्वाहा कर देते हैं इन्हें, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 16/25 - 9/25। दोनों के बेस हमारे क्या हैं, सेम है। अब अगर बच्चे लोग बेस सेम है तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, बेस को एक बार लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चे लोग ऊपर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 16 - 9, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों बेस सेम होता है ना तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों वहाँ पे एलसीएम वाला प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर क्या बच्चों क्या है, बेस को लिख लो खाली एक बार, और प्यारे बच्चों ऊपर के नंबर को सेम वैसे नोट डाउन कर दो, उसके साथ में जो सिंबल है उनको सेम वैसे ही लगा दो। क्लियर, बहुत ही अच्छे। अब प्यारे बच्चों देखिए 16 - 9 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं लाइन खींच करके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी से बताओ कौन बताएगा, कितना बचेगा, बहुत ही शानदार, कितना बच गया, अरे 7 बच गया। कितना बच गया चलो 7। अब जो 16 + 9 कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, तो बहुत ही शानदार बच्चा लोग हो जाएगा 25। अरे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चा लोग जब 16 में से 9 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा, जल्दी से बोल दे, अरे कितना मिलेगा, तो मिलेगा 7। अरे मिलेगा ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल मिलेगा। और प्यारे बच्चा लोग अपॉन में हमारा क्या है, तो है 25। तो बच्चा लोग ध्यान दीजिए अपॉन में 25 सेम वैसे ही आ जाएगा। अब अगर ध्यान दो तो प्यारे बबुआ LHS बराबर RHS आ रहा है ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, LHS = RHS। अरे लिख दोगे ना, तो हाँ गुरुजी बिल्कुल लिख देंगे। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया कि प्यारे बच्चों ये इसके बराबर है। अरे चेक हो गया ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल चेक हो गया, कोई भी हमें अब जो है शंका नहीं है, हमारी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। और प्यारे बच्चों ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि ये इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चा लोग ये था हमारा आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि प्यारे बच्चे लोग बहुत ही शानदार है और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चा लोग जल्दी से आप लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे या प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और प्यारे बच्चों मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि क्वेश्चन को नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, क्योंकि प्यारे बच्चों टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी है। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से अभी के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से हम लोग भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आया ना कहीं पर, तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर ने क्वेश्चन कैसे किया है। और प्यारे बच्चों अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है और मजेदार है। तो प्यारे बच्चा लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार। तो इसको रेज मारते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जिन नालायकों को समझ में नहीं आया है तो बच्चा लोग एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चा लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नैया पार नहीं होती है ना। तो हाँ सर जी बात तो आपने बिल्कुल सही करी है ना। तो कोशिश करते रहो बच्चा लोग, एक टाइम आएगा कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो कोशिश करते जाओ। तो प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे आज के क्लास के सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। और प्यारे बच्चा लोग 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, दुलारा है और पाइथागोरस थ्योरम का ही एक क्या है, तारा है, ऐसा बोल सकते हैं। कहते तो सर जी शायरी बनी नहीं कुछ, है ना। बच्चा लोग शायरी क्या बनाए, हमको शायर तो है नहीं, है कि नहीं। हम तो हैं एक सिंपल से टीचर, ठीक है। शायर होते तो शायरी बढ़िया बनाते, है कि नहीं। शायर तो हम है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चा लोग चलेंगे आज की क्लास के सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चा लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लोगों को आता है तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिए कॉपी के ऊपर। अगर नहीं आता है तो मैं जस्ट अभी आपको लोगों को इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ sin a = 3
3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो प्यारे बच्चे लोग ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन, जिसमें प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है कि यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करके बताओ कि cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें cos A और tan A की वैल्यू ही निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, तो ध्यान दो, और जिन बच्चों के क्वेश्चन आता है जल्दी से कॉपी के ऊपर सॉल्व करो, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। खुद से सॉल्व कर लिया करो, नालायकों हैं, हर बात मैं खुद ही कहूं तभी सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को आता है, और जिनको नहीं आता है तो धन्य है, तो इधर बोर्ड के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो प्यारे बबुआ यहाँ पर हमें दिया गया है sin A इज इक्वल टू 3/4। क्या दिया गया है बच्चे लोग, sin A इज इक्वल टू 3/4। तो प्यारे बच्चे लोग ये हमें दिया गया है, और हमसे cos A कॉमा किसकी प्यारे बच्चों, cos A और tan A की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी प्यारे बच्चों, cos A की और tan A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्लियर ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है। अब प्यारे बच्चों आप लोग देखते ही समझ गए कि यहाँ पर हमें ये दिया गया है, ये और ये बताना है। तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी प्यारे बच्चों हमसे कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने cos A और tan A की वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। वही प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान दो। प्यारे बच्चों लोग फिर से सुंदर सा प्यारा सा अपना राज दुलारा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो प्यारे बच्चा लोग ये बन गया हमारा प्यारा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब प्यारे बच्चा लोग नामकरण कर लेंगे, और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर है ए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉर्नर में मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चा लोग बना लोगे, ये हो जाएगा बच्चा लोग हमारा बी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सी। क्लियर, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों देखिए sin A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, किस बच्चे को पता है जल्दी से बताओ। sin A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, अरे किसी को पता है, अरे बताओ जल्दी से क्या होता है। बहुत ही शानदार, अरे क्या होता है, तो होता है बबुआ P/H। अरे क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चों हमारा P/H। क्या होता है, P/H होता है, मतलब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हमें दिया गया है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस दिया गया है 4। कितना दिया गया है बच्चा लोग, 4 दिया गया है। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हमें ए बी निकालना पड़ेगा, और ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्यारे बच्चों वही जो पहले के क्वेश्चन में किया था, प्यारी सी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और प्यारे बच्चा लोग पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो प्यारे बच्चा लोग वैल्यू डालेंगे जल्दी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चा लोग 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 9 को प्यारे बच्चों इधर फेंक देंगे, मतलब क्या है प्यारे बच्चों 9 यहाँ से चला जाएगा LHS में, और प्यारे बच्चों जब LHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 16 - 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करोगे आ जाएगा 7, और प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी √7, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से स्क्वायर होगा गायब, और प्यारे बच्चों स्क्वायर होगा गायब, तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, और प्यारे बच्चों रूट हटाओगे तो स्क्वायर आएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर कहता है कि तुम जाओगे तो रूट आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, और प्यारे बच्चों अगर रूट जाएगा तो स्क्वायर आएगा। अरे क्लियर ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बच्चा लोग हमारा बेस आ चुका है, अर्थात ए बी आ चुका है। तो प्यारे बच्चों बेस है यहाँ पर हमारा √7। अरे है ना को, हाँ गुरुजी बिल्कुल है। अब बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A की। तो कैसे निकलेगी, तो ध्यान दो, यहाँ पे लिख लेते हैं cos A। अब प्यारे बबुआ बताओ cos A इज इक्वल टू क्या होता है, कौन है वो बुद्धिमान बच्चा जो मुझे बताएगा कि cos A इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। बहुत ही शानदार बच्चा लोग, क्या होता है, तो होता है B/H। क्या होता है, B/H। B/H का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बहुत ही शानदार। और बबुआ यहाँ पर बेस क्या है हमारा, तो √7 है, तो यहाँ पर √7 डाल देंगे। और बच्चा लोग यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है 4, तो यहाँ पे डाल देंगे इसको हाइपोटेनस की जगह पे 4। क्लियर हुआ ना को, हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारे cos A की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है बच्चा लोग √7/4
4। अरे क्लियर हुआ ना? तो हाँ गुरुजी क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे क्लियर हो गया तो खुश हो जाओ, लेकिन अभी ज्यादा खुश ना हो, अभी tan a बाकी है। ठीक है, tan a की वैल्यू निकालनी है। तो tan a की वैल्यू कैसे निकलेगी तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग tan इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? अरे जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, क्या हो जाएगा? P अपॉन B। और प्यारे बच्चों P है परपेंडिकुलर, B है हमारा बेस, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों P कितना है? 3 है। और प्यारे बच्चों बेसवा कितना है? तो बेसवा यहाँ पर हमारा √7। अरे कितना है? तो है √7। और इसी के साथ में हमारे tan a की भी वैल्यू आ चुकी है। अब खुश हो सकते हो। और प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा था वो हमने कर दिया है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर cos a और tan a की वैल्यू आ चुकी है। तो प्यारे बच्चा लोग मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर प्यारे बच्चों नहीं समझ में आया है तो अरे तो खुद से लगा लो एक बार, हैं? खुद से नहीं लगाओगे? खुद से लगा लो एक बार, ठीक है? तब भी ना समझ में तब हमसे कमेंट करके पूछना, ठीक है? तो प्यारे बच्चा लोग जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चा लोग अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया है, शानदार है और मजेदार है। तो प्यारे बच्चा लोग इरेज कर दूं? तो चलिए इरेज कर देते हैं और चलते हैं आज की क्लास के 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों 3rd नंबर क्वेश्चन जल्द ही आप लोगों को दर्शन देगा अपने, ठीक है? और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो 3 क्लासेस हैं वो नहीं देखी है तो प्यारे बच्चों उनको भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है? और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग इन क्लासेस को देख लेते हो ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है? और जिन बच्चों को प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए वो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं तो इतना समय नहीं बचा है कि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो। तो आप लोग क्या करो, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ लो। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोग ये सजेस्ट करूंगा कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस टाइम पे पढ़ो, ठीक है? क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और प्यारे बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन को रीड डाउन करेंगे। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन आता है तो जल्दी से सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता है तो क्वेश्चन को रीड करो, क्योंकि रीड करोगे तभी तो जान पाओगे क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या दिया गया है कि नहीं? तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B then AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine फर्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें पार्ट दिया गया है साइन ए कॉस ए, और जो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दिया गया है साइन सी कॉमा कॉस सी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यदि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और प्यारे बच्चों इसमें जो हमारा बी है वो राइट एंगल है अर्थात 90 डिग्री है, और प्यारे बच्चों ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बतानी है, और प्यारे बच्चों साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चे लोग कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो अभी ध्यान दो। तो प्यारे बच्चे लोग जो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है जरा वो नोट डाउन करेंगे। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ए बी और बी सी दिया गया है, मतलब क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा बच्चे लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे बढ़िया सा। ये प्यारे बच्चा लोग हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अरे बन गया ना को? हाँ सर जी बिल्कुल बन गया। अब प्यारे बच्चों लोग नामकरण कर लेंगे। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कह रहा है कि जो बी है वो राइट एंगल है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बी जो है यहाँ पर ये हमारा ये प्यारे बच्चों राइट एंगल है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया। ये प्यारे बच्चों सी कर लेंगे, इसको बचुआ ए कर लेंगे। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों जो वैल्यू दी गई जरा उनको लिख लेंगे। ए बी कितना दिया गया, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया, बहुत ही प्यारा। और प्यारे बच्चों बी सी कितना दिया गया, तो 7 दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना को? हाँ सर जी क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये दिया गया है, लेकिन प्यारे बच्चों एसी नहीं दिया गया है। एसी यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। अब एसी निकालने के लिए क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, तो फिर से वही हमारी पुरानी प्यारी सी पाइथागोरस थ्योरम को बुला लेंगे। और प्यारे बच्चा लोग पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, तो ध्यान दो, ये होती है बच्चा लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अरे होती है ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल होती है। तो प्यारे बच्चे लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज को डालेंगे। और प्यारे बच्चा लोग हाइपोटेनस हमें दिया नहीं गया है तो इस नालायक को ऐसे ही छोड़ेंगे। बच्चों परपेंडिकुलर हमें दिया गया है जो कि है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
और फिर जो बेस में कितना दिया गया है, तो दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी क्लियर हुआ। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि 7 का स्क्वायर कितना होता है। किसी बच्चे को पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर जी तो बिल्कुल मामूली से चीज पूछ रहे, तो कक्षा 2 का बच्चा बता देगा, तो बता दे जल्दी से क्या होता है 7 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार, 49 होता है। अरे कितना होता है? 49 होता है। और प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ 24 का स्क्वायर कौन बताएगा? किसी को पता है 24 का स्क्वायर? अरे पता है तो जल्दी से बताओ। और प्यारे बच्चा लोग मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताई हुई है, ठीक है? तो जिन बच्चों ने ट्रिक नहीं पढ़ी है वो जाकर के ट्रिक पढ़ लेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्वायर आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों लोग यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे जल्दी से बताओ। अरे कितना हो जाएगा? बहुत ही शानदार, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है जो कि है प्यारे बच्चों हमारा 576, और कुछ बच्चों ने नहीं दिया है तो फिर उनको पता ही नहीं तो देंगे कैसे, है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 5 7 प्यारे बच्चों 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6, मतलब क्या है प्यारे बच्चों 625 यहाँ पर हमारा आ गया। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा गायब, स्क्वायर गायब होगा तो कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, या प्यारे बच्चों रूट जाएगा तो स्क्वायर आएगा। क्लियर ना? बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों 625 किसका स्क्वायर होता है? ये बचुआ होता है हमारा 25 का स्क्वायर। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप 25 का स्क्वायर निकालोगे तो 625 आएगा। अरे क्लियर हुआ ना? तो हाँ सर जी क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हाइपोटेनस आ चुका है, तो हाइपोटेनस को यहाँ पे लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। अब प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? तो प्यारे बच्चों हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताओ। किसकी प्यारे बच्चों? फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा था कि साइन ए और प्यारे बच्चा यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू बताओ। इनटू नहीं है प्यारे बच्चा, यहाँ पे हमारा कॉमा दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या बच्चा साइन ए की अलग वैल्यू बतानी है, कॉस ए की अलग वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चा लोग सेम वही काम करेंगे। साइन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे क्या होता है? तो साइन इज इक्वल टू बच्चा लोग हमारा होता है, इधर ध्यान दो, होता है क्या होता है? P अपॉन एच। अरे क्या होता है? तो P अपॉन एच होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अरे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब प्यारे बच्चों P की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 7 है। तो प्यारे बच्चों लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। H की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है? H प्यारे बच्चों 25। क्या है? 25। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ध्यान दो, कॉस से निकालो। तो पहले चलो कॉस से हमारा क्या होता है? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? तो बेस है यहाँ पर हमारा 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो प्यारे बच्चा लोग ये आ गई हमारी कॉस ए की वैल्यू। क्लियर हुआ ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे जो हमें सेकंड पोर्शन दिया गया था उसमें हमसे पूछ रहा था, अरे क्या पूछ रहा था? तो पूछ रहा था बच्चा लोग हमसे कि यहाँ पर हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताओ। किसकी प्यारे बच्चा लोग? साइन सी कॉमा कॉस सी। अरे किसकी? साइन सी कॉमा कॉस सी की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकलेगी? तो ध्यान दो। अब प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे और प्यारे बच्चों गलती नहीं करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, इधर से बता दो। देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली थी तो हमने यहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से देखा। तो बच्चों जब हमने यहाँ से देखा तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनस था। लेकिन प्यारे बच्चों हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन सी और कॉस सी की निकालनी है ना। हाँ सर जी बिल्कुल निकालनी है। अब अगर प्यारे बच्चों साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर है सी। अब प्यारे बच्चों सी कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा? यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखो इसके सामने क्या है? ये। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? पहले हमें ये बता दो, ऐसा तो नहीं खाली फालतू में गला फाड़ रहे हैं। है समझ में आ रहा है ना? पहले बच्चे एक और बार बता दो, ध्यान से सुनो। पहले बच्चे जो हमें एंगल ए दिया गया था, ठीक है, तो पहले बच्चे हम लोगों ने यहां से देखा। अब पहले बच्चे हमें एंगल सी दिया जा रहा है तो हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है। यहां से देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग पहले बच्चे ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मतलब क्या है प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस एंगल से आप देख रहे हो। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग ए से देख रहे थे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब यहाँ से देखेंगे तो प्यारे बच्चे ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बना दो साइड में, देखो कैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चा लोग ये ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर दे, तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। तो प्यारे बच्चा लोग अब सी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ए यहाँ पर पहुंच गया, बी यहाँ पर आ गया है,
ठीक है। अरे क्लियर हुआ ना? हाँ सर जी क्लियर हो गया। मेरा मतलब क्या प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल को बस मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखो ए बी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों बेस ये 7 और ये बच्चा लोग 25। तो अब अगर ध्यान दो तो प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। अरे हुआ ना? को हाँ सर जी हो गया। तो प्यारे बच्चों ये बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लाइन खींच के थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब प्यारे बच्चों इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। प्यारे बच्चों ये मैंने आपको रफली बना करके दिखाया है, प्यारे बच्चों इसको पेपर में मत बनाने लगना, ठीक है। वहां पर बच्चों आप लोग क्या करना, दिमाग से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कि प्यारे बच्चों बस मैंने आपको जो मेन कंसेप्ट था वो समझा दिया अच्छे तरीके से। आगे बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों साइन सी निकालेंगे, साइन सी। तो बच्चा लोग साइन सी यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दो जल्दी से। पहले हमें ये बताओ साइन सी इज इक्वल टू होता क्या है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे सामने अभी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, पी अपॉन एच। बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों अब देखो पी की वैल्यू यहां पर बताओ क्या आएगी, पी की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगी, क्या आएगी जल्दी से बताओ। 24। अरे 24 ही आएगी कि 7 आएगी, जल्दी से बताओ सोच करके क्या आएगी, पी की वैल्यू क्या आएगी, 24 आएगी। बहुत ही शानदार बच्चा लोग, तो पी की वैल्यू 24 आ जाएगी। और बच्चा लोग हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो हाइपोटेनस प्यारे बच्चों हमारा सेम वही है 25, तो ये 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? को हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गई साइन सी की वैल्यू क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों कॉस सी की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस सी देखो। अब प्यारे बच्चों कॉस सी निकाला है, कॉस सी का पहले हमारा होता क्या है ये बताओ, क्या होता है बच्चा लोग, बी अपॉन एच होता है। बहुत ही शानदार, बी अपॉन एच लिख लेंगे। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी कितना है, जल्दी से बताओ, बी कितना है, 7 है। बहुत ही शानदार, बी लिख लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों लोग बी है हमारा 7, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें एच चाहिए, एच कितना है 25, ठीक है। तो एच है हमारा 25। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर ये आ गई हमारी साइन सी की वैल्यू, ये आ गई हमारी कॉस सी की वैल्यू। तो प्यारे बच्चा लोग हमने साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि निकाल करके दो। तो प्यारे बच्चा लोग मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है कि कैसे प्यारे बच्चों ट्राइंगल को उल्टा करना है, कैसे सीधा करना है। तो प्यारे बच्चों ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप लोग इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस इतना याद रखो प्यारे बच्चों, जो एंगल कर रहा है उस एंगल को प्यारे बच्चों यहां पर रखना है, मतलब नीचे रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे सी करा था तो देखो सी नीचे है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमसे ए करा तो देखो यहाँ पे ए नीचे है, ठीक है। और इतनी बात अगर आप लोग याद रखोगे ना, तो आप प्यारे बच्चों आप लोग 100% श्योर है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, या इसके जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चा लोग ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं आज की क्लास के तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को तुम नहीं समझ में आए हैं, या जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्यारे बच्चा लोग एक बार खुद से सॉल्व करो। और अगर प्यारे बच्चों तब भी सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर ना? बहुत ही शानदार। लेकिन प्यारे बच्चों पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चा लोग बहुत ही शानदार आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हैं तो आप लोगों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाता हूं, और सभी बच्चे उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और प्यारे बच्चों आप लोगों के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो प्यारे बच्चों टेंशन मत लो, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर ना? बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे लोग अभी भी जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जो कि प्यारे बच्चों मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा और उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चे लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।